नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले डायरेक्शन डेरिवेटिव का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस 3 क्वेश्चन से। ये भी एक टाइप है जहां पे डायरेक्शन वेक्टर हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन होता है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज होगा। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप तो सेम रहेंगे, सिमिलर एज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस, सिर्फ सेकंड स्टेप में यहाँ पे छोटा सा ही चेंज आएगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, हमें फाइंड करना है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई। तो फाई हमारे पास यहाँ पे गिवन है फाई x2y प्लस xyz प्लस z क्यूब एट पॉइंट, एक हमें पॉइंट गिवन है और आगे गिवन है अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे ही हमारे पास फाई गिवन है, फाई और एक पॉइंट गिवन है, तो पहले फाई को हम अप्लाई करेंगे डेल्टा के ऊपर। डेल्टा फाई, आपको पता है डेल्टा की वैल्यू होती है i डो अपॉन डो x, j डो अपॉन डो y, k डो अपॉन डो z। तो ये हो गए हमारे डेल्टा। अब फाई की वैल्यू हमारे पास होती है x2y प्लस xyz प्लस z क्यूब। फाई की वैल्यू एक्चुअली हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। ओके, सो डेल्टा फाई हम अप्लाई करेंगे। डेल्टा फाई कैसे अप्लाई करते हो? इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। ओके, सो i एज इट इज डो बाई डो एक्स, ये टर्म हमें मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। ये टर्म है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, और वो भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसी टर्म का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट, देन सेकंड x का डेरिवेटिव 1, y और z कांस्टेंट, यहाँ पे x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। सिमिलर वे में j, ओके, नाउ j सेकंड टर्म हमने लिखी j। अब सेकंड टर्म को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो y का डेरिवेटिव हो गया 1, x स्क्वायर कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव हो गया 1, x इंटू z कांस्टेंट, यहाँ पे y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। सेम वे अब थर्ड फंक्शन k को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सो k वाला टर्म जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है। यहाँ पे z नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया 0, z का डेरिवेटिव 1, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर। ओके, सो हमने यहाँ पे डेल्टा फाई फाइंड कर लिया। नाउ करना क्या है हमको? फाई के साथ हमेशा क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन होता है, एक पॉइंट, और जो भी वो पॉइंट गिवन है हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे गिवन है एट पॉइंट 1, 2, -1। तो इस डेल्टा फाई में, डेल्टा फाई के अंदर हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा पॉइंट? 1, 2, -1। 1, 2, -1 मीन्स हमें करना क्या है? इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे हम रखेंगे 1, जहां जहां y है वहां पे हम रखेंगे 2, जहां जहां z है वहां रखेंगे -1। और एक बार बता दूं, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह -1। तो चलो I एज इट इज, x की जगह 1, y की जगह 2, सो 1 इंटू 2 2 और 2 हो गया 4, ये हो गया 4। देन 2 इंटू -1 ये हो गया -2 प्लस j x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, x इंटू z मतलब 1 इंटू -1 हो गया -1 प्लस 3 इंटू z का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा +1। ओके, देन प्लस k, मैं k को नीचे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा x की जगह 1, y की जगह 2, तो 1 इंटू 2, देन 3 इंटू 1। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 इज 2, और उसके साथ लिखना है i। देन j के साथ 1 - 1 हो गया 0 प्लस 3, ये हो गया प्लस 3j। देन k के साथ है 2 प्लस 3 जो कि हो गया 5k। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई एट पॉइंट 1, 2, -1 हमने फाइंड कर लिया। सो इक्वेशन 1, ये सॉरी स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे स्टेप नंबर 2, जो कि है डायरेक्शन वेक्टर।
ओके। नाउ मेनी ऑफ द टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, और जब गिवन नहीं होता है तो हमें फाइंड करना पड़ता है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? नाउ सी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। सो डायरेक्शन वेक्टर इज अलोंग नॉर्मल टू सरफेस। कौन सा सरफेस? यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है नॉर्मल टू सरफेस, ये है सरफेस का इक्वेशन। सो सरफेस का इक्वेशन है x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 4xy प्लस y स्क्वायर z एट पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट गिवन है 1 2 0। ना इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो डेटा है मैंने क्वेश्चन में से एज इट इज लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इस सरफेस को, ये जो सरफेस यहाँ पे गिवन है, इसको एक नाम दे देना है, कोई भी एक अच्छा सा नाम दे दो। तो मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे साई यूज करूंगा, इसको हम बोलते हैं साई। ओके, सो ये जो साई है ये नाम दे देंगे हम। तो इक्वेशन हमारा बन गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये 4xy यहाँ पे आ गया तो माइनस 4xy, y स्क्वायर z इधर आ गया तो माइनस y स्क्वायर z। मतलब हमें करना क्या है, इक्वेशन को पूरा कंप्लीटली वन साइड ऑफ इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू के एक ही साइड में लिखना है। ओके, अलग अलग साइड में नहीं लिखना है। आप चाहे तो इस टर्म को वो साइड लेके जाकर भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ एक बार अगर हमारे पास साई मिल गया तो आपको फाइंड करना है डेल्टा साई। अब ये डेल्टा साई कैसे फाइंड करेंगे हम? डेल्टा साई वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे फर्स्ट वन में हमने डेल्टा फाई फाइंड किए थे। तो कम ऑन वापस से आ जाते हैं, आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड, और इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर जेड। सो डेल्टा साई हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। पहले हम लिखेंगे आई। नाउ फर्स्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। पूरे ब्रैकेट का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x y क्यूब कांस्टेंट एज इट इज माइनस x का डेरिवेटिव 1, 4 और y कांस्टेंट, यहाँ पे x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0, देन प्लस j, ये हो गया j। नाउ सेकंड टर्म हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डो बाय डो y, मतलब हमें करना क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे x स्क्वायर कांस्टेंट, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, 4x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, z कांस्टेंट। ओके, नाउ k टर्म है, मैं आगे लिखने की बजाय उसको यहीं पे लिखना पसंद करूंगा। ओके, सो k का टर्म यहाँ पे हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो यहाँ पे z नहीं है तो 0, यहाँ पे z नहीं है तो 0, यहाँ पे माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट और z का डेरिवेटिव 1। ओके, सो ये हमें मिल गया डेल्टा साई। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा साई के अंदर हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है सरफेस के साथ में। ये हमारा सरफेस का बन गया इक्वेशन, सरफेस के साथ हमने डेल्टा अप्लाई कर दिए। अब जो पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉइंट हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो एट पॉइंट 1 2 0, इस पूरे इक्वेशन में डेल्टा साई के अंदर पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है, जहां भी x है वहां हम रखेंगे 1, जहां भी y है वहां हम रखेंगे 2, और जहां जहां z है वहां रखेंगे 0। और ये पॉइंट कहां से लिए हमने, ये क्वेश्चन में गिवन था, याद रखिए। ओके, सो चलो, सो ये I एज इट इज, x की जगह में रखना है 1, y की जगह 2। सो 2 क्यूब 8, 8 into 2 16, 16 into 1 16 माइनस 4 into 2 हो गया 8। ओके, देन प्लस j, x की जगह रखना है 1, x की जगह रखना है 1, 1 into 3 हो गया 3, और y की वैल्यू रखना है 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा सो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आप इसको कैलकुलेटर पे या इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली साउंड से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। चलो ओके, सो z x की जगह 1 3 और इंटू 4, तो ये हो गया 12 माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 2 इंटू 2 और इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 10 प्लस k, अभी k में हम क्या करेंगे, k के अंदर 0 0 y स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, सो ये हो गया 16 माइनस 8 हो गया 8i, 12 माइनस 4 हो गया 8j माइनस 4k। सो ये हमारे पास
डेल्टा फाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है। कौन सा नॉर्मल वेक्टर, ये सॉरी हमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर ए बार। नाउ ए बार जो है, ए बार हम ऐसे फाइंड करते हैं जैसे ए बार का फॉर्मूला होता है नॉर्मल के लिए, ओके नॉर्मल के लिए ए बार का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा फाई, ओके ए कैप का फॉर्म। सो व्हाट इज डेल्टा फाई, डेल्टा फाई की हमारे पास वैल्यू आ गई 8i प्लस 8j माइनस 4k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, देन 8 का स्क्वायर 64, देन माइनस 4 का स्क्वायर 16, ओके सो 64 प्लस 64 प्लस 16 ये हो गया 8i प्लस 8j माइनस 4k, ओके सो 64 प्लस 64 हो गया 128 और 3 हो गया 30 44 144 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। यहाँ से आप 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ओके जस्ट 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान। ओके सो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, सॉरी यूनिट डायरेक्शन वेक्टर ए कैप लिखेंगे हम इसको। तो ये हो गया ए कैप। ए कैप में से आप 4 कॉमन निकाल के आगे इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ए कैप अगर मैं निकाल लूं यहाँ से, या फिर अगर आपने कॉमन नहीं भी निकाला तो आंसर तो लास्ट में सिंपलीफाई करने के बाद करेक्ट ही आने वाला है। हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे 4, तो अगर 4 हमने कॉमन निकाले तो ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 1k और डिवाइडेड बाय 12 जो है इसको भी मैं लिखूंगा 4 into 3, तो ये 4 कैंसिल। ए कैप की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 2j माइनस 1k अपॉन 3। नाउ सेकेंड स्टेप के बाद अब हम करेंगे थर्ड स्टेप, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव, और डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डेल्टा फाई, जो भी हमारे पास पॉइंट था डेल्टा फाई, इसमें पॉइंट था 1 2 माइनस 1, इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए कैप के साथ। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन 1 में डेल्टा फाई की वैल्यू आती है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओके सो ये हो गई डेल्टा फाई की वैल्यू। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख रहा हूँ। ए कैप की वैल्यू हमारे पास है, ए कैप की वैल्यू सेकंड स्टेप से हमने जो फाइंड करी 2i प्लस 2j माइनस 1k डिवाइडेड बाय 3, सो डिनोमिनेटर हो गया 3। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे i का कोएफिशिएंट i के साथ, सो 2 into 2 हो गया 4, j का कोएफिशिएंट j के साथ, सो 3 into 2 हो गया 6, 5 का कोएफिशिएंट ये हो गया -5, ठीक है सो 4 plus 6 10, 10 minus 5 हो गया 5, सो 5/3 इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको ये सब समझ में आ रहा हो। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसके नोट्स भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकेंगे, ओके सो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव का वेक्टर। इसमें एक फिफ्थ टाइप और सिक्स्थ टाइप, 2 टाइप्स हमारे और बाकी हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप।